प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो चिंता है सांसदों का गिरता आचरण। क्या ये शोभा की बात है? सांसदों का आचरण लगातार गिरता जा रहा है, जबकि उनको देश के अंदर सबसे उत्तम चरित्र के समझा जाता है, सबसे उच्च कोटि के व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि वो संसद में हैं, वो कानून बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है उनके लिए कानून बनाने की, लेकिन अफसोस की बात कि वो वहाँ जाकर के मालिक बन गए और तानाशाह हो गए, और जनता जिन्होंने उनको भेजा वो आज नौकर बन के रह गए हैं। ये शर्म की बात है। अब देखिए, संसद सत्र शुरू हुआ है, जिस दिन से शुरू हुआ है एक दिन भी काम नहीं हुआ है। ओपोजिशन लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। वो महंगाई पर चर्चा करना चाह रहे हैं, बेरोजगारी पर चर्चा करना चाह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। वहाँ सारे गायब हैं, सब गायब हैं। वहाँ पर कोई मंत्री नज़र नहीं आता बीजेपी का, ना कोई सांसद, सब गायब हैं। लेकिन अभी एक इशू हुई है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कांग्रेस के एक सांसद ने गलत तरीके से संबोधित किया है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी कहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। अब वो, हालांकि उन्होंने ये कहा है, वो बंगाली हैं, हिंदी अच्छी तरह नहीं बोला जाता कई बार, तो हो सकता है चलो ये हुआ भी होगा, स्लिप ऑफ टंग भी हो उसका है, और उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिख करके माफ़ी भी मांग ली है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके विरोध में एक महिला बाल विकास मंत्री हैं बीजेपी की, स्मृति ईरानी। मैं मंत्री ईरानी महोदया से पूछना चाहूँगा, मतलब जिस तरीके से उन्होंने आचरण किया है, पहले अपोजिशन रोज़ाना बात करने के लिए कह रहे थे, ये कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, कोई नहीं बोलता था। जब ये इशू आ गई है तो उनको एक मौका मिल गया, और एक बार मौका मिल जाए वो चूक जाए बीजेपी वाली, ये हो नहीं सकता है। और वो इतनी गलत बयानबाजी किया है। पहली बात तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जो राष्ट्रपति कहा था, उसके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा में कांग्रेस की अध्यक्षा, जो कार्यकारी अध्यक्षा है कांग्रेस की, सोनिया गांधी, जो कि 75 साल की बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ अभद्र तरीके से पेश आई हैं, और जिनके बारे में कह रही हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्या राष्ट्रपति महोदया आपकी हैं, आपकी पार्टी की हैं? वो पूरे देश की है, 140 करोड़ लोगों की है, और राष्ट्रपति महोदया का सम्मान और अपमान देश के लिए लागू है। उनका अपमान हुआ तो पूरे देश को दुख है, सम्मान होगा तो पूरे देश को खुशी होगी। वो आपकी नहीं है। तो इन्होंने ऐसे आंखें तेज करके कांग्रेस अध्यक्षा को बहुत गलत तरीके से उंगली दिखा कर बयानबाजी किया। शर्म की बात है, ये शर्म आनी चाहिए। ये सांसद का आचरण नहीं हो सकता है, और वो मंत्री हैं। एक मंत्री का आचरण कैसे इतना गिरा हुआ हो सकता है? ये बहुत ही गिरा हुआ आचरण है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति महोदया के लिए जो उन्होंने कहा, द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू कह के कई बार चिल्लाई हैं, शर्म नहीं आई उनको? वो देश की महामहिम को एड्रेस कर रही हैं, तमीज़ तो रखिए। तो राष्ट्रपति कहने में और द्रौपदी मुर्मू कहने में क्या फ़र्क हो गया? आपने कौन सा अच्छा आचरण किया है? शर्म की बात है। इसी आचरण के ऊपर मैं प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं, इनको तुरंत हटाया जाए मंत्री पद से। काबिल नहीं है ये मंत्री पद के। अच्छा, दूसरी बात, जब ये बयानबाजी कर रही थी, पूरे सांसद इनका सपोर्ट कर रहे थे। ये डूब मरने की बात है सांसदों के लिए। ये सपोर्ट की बात थी क्या? अगर वो गलत हैं तो उसको टोका क्यों नहीं, उनको रोका क्यों नहीं है? क्या संसद में जितने बैठे वो बराबर स्टेटस के नहीं है? कोई बात नहीं, कोई अपोजिशन में है तो कोई सत्ता पक्ष में है, ये अलग बात है, लेकिन सबका आचरण बराबर होना चाहिए, सबकी जिम्मेवारी बराबर है। सब अपने अपने वहाँ प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे हैं, अपनी जनता के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, तो क्यों इनका आचरण वहाँ पर इतना गंदा हुआ? ये डूब मरने की बात है। तमाम सांसदों ने इनका साथ दिया है, प्रधानमंत्री महोदय ने भी इनका साथ दिया है। मैं मांग करता हूँ तुरंत इनको मंत्री पद से हटा जाए। अब यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा। 2012 में इसी मंत्री महिला बाल विकास मंत्री महोदया का, मुझे नहीं मालूम वो इनका है क्या है, लेकिन आजकल बहुत चर्चा में है, सिल्ली सोल कैफ़े एंड बार, वो गोवा में है। मुझे नहीं मालूम वो इनका है क्या, वो जांच का विषय है, पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक मालूम यही पड़ रहा है कि वो इन्हीं का है, इनका परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। उसी के एक सदस्य, उन्होंने 2012 में उस वक़्त की राष्ट्रपति महोदया महामहिम प्रतिभा पाटिल जी के खिलाफ यही राष्ट्रपति का शब्द यूज किया था। तब कहाँ थी ये महोदया, ये मंत्री महोदया तब कहाँ गायब होगी थी? इनका तो एक शब्द भी नहीं निकला। क्या ये अलग अलग आचरण होगा? पार्टी वाइज आचरण अलग अलग पेश करेंगे? शर्म की बात है ये। जवाब दीजिए स्मृति ईरानी महोदया, जवाब दीजिए, क्यों आप उस वक्त नहीं बोली? उन्होंने भी बोला था
राष्ट्रपत्नी बोला था श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के लिए, और इधर हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, तब कहाँ गायब थी आप? तब आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जबान को ताला लग गया आपका। क्यों? प्रधानमंत्री महोदय ने ताला लगा रखा था क्या? बोलने में मना करते हैं वो, क्योंकि उनके खिलाफ चली जाएगी बात। उन्नाव की बेटी के खिलाफ अत्याचार हुआ, आपके एक विधायक ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। कहाँ थी आप? क्यों जबान नहीं चली आपकी? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हैं, खुदा नहीं है आप देश के लिए खुदा नहीं है, देश की बॉस नहीं है, नौकर हैं आप वहाँ नौकर की हैसियत से बैठे हैं, मालिक नहीं है आप जहाँ भी आप बीजेपी चाहे कोई गंदे से गंदे काम होगा उसका आप साथ देती हैं, और बाकी कोई जो है कितना भी अच्छा करेगा उसको आप विरोध करती हैं। ये डूब मरने की बात है। ये एक सांसद का आचरण नहीं है, मंत्री का आचरण नहीं है, मंजूर नहीं है ये हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल भी कंडम करता हूं मैं ऐसे बयान को। फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं कंडम करता हूं इस बयान को। माफी मांगनी चाहिए स्मृति ईरानी को, पूरे देश से माफी मांगे, संसद से मांगे, पूरे देश से मांगे। एक तो इन्होंने महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके साथ गलत आचरण किया है, राष्ट्रपति महोदय को गलत तरीके से संबोधित किया है, और जब इनके सिल्ली बार वाले जो ने कुछ प्रतिभा पाटिल जी के लिए कहा था तब ये चुप हुई, हाथरस की बेटी के लिए चुप हुई, उन्नाव की बेटी के लिए चुप रही। शर्म नहीं आती है? खुद महिला होकर के महिलाओं को गिराने का काम ये कर रही हैं। मैं जवाब मांगता हूँ इनसे, और प्रधानमंत्री महोदय तुरंत इनको हटाएं। इसके अलावा जब जरा सी कोई बात होती थी, एक दफ़ा आप सबको याद होगा, ये गैस सिलेंडर के कुछ 4-5 रुपए बढ़े थे, जंतर मंतर के ऊपर सिलेंडर लेके आई, प्रचार किया इन्होंने, और उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां पहनाने जाई गई थी। ये चूड़ियां लिए हुए थी, हाथ में चूड़ियां लिए हुए थी। अब कहाँ गई उनकी चूड़ियां? आज के प्रधानमंत्री महोदय को क्यों नहीं पहनाती हैं? इनके काम उनसे कौन से अच्छे हैं? उनसे तो सारे काम खराब हैं इनके। आप जिस वजह से उनको चूड़ियां पहना रही थी उसी वजह से इनको क्यों नहीं पहना रही हैं? आज कहाँ गई हिम्मत आपकी? क्योंकि आपको जो मंत्री पद मिला है वो छिन जाएगा अगर आप ऐसा करेंगी तो, और उस वक्त जो किया था उसकी वजह से आपको मंत्री पद मिला है, इसलिए आपके लिए वो करना था, उस वक्त जरूरी था। शर्म की बात है ये। क्या ये रहेगा देश में? ये आचरण रहेगा देश में सांसदों का? डूब मरने की बात है। ऐसे सांसदों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा देश में। 140 करोड़ लोग मांग करते हैं ऐसे सांसदों को हटाया जाए और दोबारा कभी मौका ना दिया जाए। सांसद आचरण पेश करने के लिए होते हैं कि शुद्ध आचरण, देश को नमूना दिखाने के लिए होते हैं, शुद्ध आचरण, स्वच्छ आचरण, और यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है देश के अंदर। गंदगी क्या शिक्षा दे रहे हैं आप लोग? मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, आप खुद झूठ बोलते हैं, हर वक्त जुमले बोलते, तो आपके सांसद तो बोलेंगे, लेकिन आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। हटाइए ऐसे सांसदों को, बर्खास्त करिए, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करिए। क्या हिम्मत दिखाएंगे आप? नहीं दिखाएंगे। जब भी कोई मौका आता है स्मृति ईरानी कभी नहीं बोलती हैं, कभी नहीं बोलती हैं, बिना मतलब से ये कभी चुप ही नहीं होती हैं, ये बोलती रहती हैं, और इनका बोलने का तरीका इतना गंदा है। एक मंत्री का ऐसा आचरण नहीं हो सकता है। ये तरीका एक सांसद का नहीं है। सांसद और मंत्री को सबसे ज़्यादा जिम्मेवार माना जाता है, उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी महसूस करानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है देश को कि यस मेरा आचरण शुद्ध है और मैं जिम्मेवारी से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें गायब हैं आज, ये सारी चीज़ें गायब हैं हमारे संसद के आचरण में। क्यों ऐसा? ये तो ऐसा अंग्रेजों के टाइम भी नहीं था, या आज काले अंग्रेजों के टाइम ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो हम ये सोचते थे कि आज हमारे देश के आदमी वहाँ बैठे हैं, हमारे देश के सांसद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की सोच से भी ज़्यादा खतरनाक सोच रखते हैं। इनको उखाड़ना होगा, ऐसे मानसिकता के लोगों को उखाड़ना होगा। सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सत्ता में वो व्यक्ति रहेगा जो इसकी शुद्ध आत्मा होगी, पवित्र आत्मा होगी, जो सबको एक नज़र से देखेगा। यहाँ सबको एक नज़र से नहीं देख रहे हैं, अपने चहेतों को उठाए जा रहे हैं, ऊपर उठाए जा रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो भुगत रहे हैं। मजदूर, जवान, किसान कहाँ है आज? ये कहाँ है गरीब? इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा उस गरीब को, उस मजदूर को कहीं का नहीं छोड़ा है, भूखा मार दिया है, किसान को कहीं का नहीं छोड़ा है। सेना को भी बर्बाद कर रहे हैं ये, सेना के लिए भी रोज नए नए कांड कर रहे हैं ये। ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। मैं देशवासियों से अपील करूँगा, ऐसी सरकार की खिलाफत करनी होगी। आप कृपया फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। फौजी जनता पार्टी का जन्म हुआ है इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए। संविधान के मुताबिक देश को चलाया जाएगा, संवैधानिक सरकार का गठन होगा। ये संवैधानिक सरकार नहीं है, ईवीएम मशीन की सरकार है। ईवीएम मशीन की सरकार है, गैर जिम्मेदार है। जनता द्वारा चुनी होती तो वो गैर जिम्मेदारी नहीं करती, वो ईमानदारी से काम करती, वो अपनी जो उनकी जिम्मेवारियाँ होती हैं या जो उनकी लाइबिलिटीज होती हैं उनको वो दिखाती, वो जनता के सामने उनको दिखाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से तुरंत मांग करता हूँ, जिन सांसदों ने इनका साथ दिया है
उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और बाल विकास मंत्री महोदय को तुरंत इनको बर्खास्त किया जाए। एक महिला को नीचे गिराने का काम कर रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? हम महिला सशक्तिकरण के नारे लगा रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं और ये महिलाओं को गिराने का काम कर रही है। किस वजह से? क्या मंत्रालय इतना कीमती हो गया है? क्या प्रधानमंत्री महोदय की नज़रों में गिरना नहीं चाहती विरोध करके? गलत नीतियों का विरोध आज किसी भी मंत्री में हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का कोई भी मंत्री या सांसद आज विरोध नहीं कर सकता है। इसका मतलब दुकान चलाने के लिए बैठे हैं आप लोग। मंजूर नहीं है ये मंजूर नहीं है। देश की गुलामी इस तरीके से मंजूर नहीं है। आपने देश को गुलाम बना के रखा है। हम जवाब मांगते हैं आपसे, क्यों आपने देश को कंडम करके रखा है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों जातियों में और धर्म में बांट रहे हैं? ये सत्यानाश कर दिया देश का इस मानसिकता के सांसदों ने और इस मानसिकता के मंत्रियों ने, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ऐसा ही चाहते हैं, उन्हीं के मुताबिक ये लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे उम्मीद है 140 करोड़ लोग मेरी अपील से सहमत होंगे और इस मुताबिक कदम आगे बढ़ाएंगे ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।